चीपेस्ट अकाउंट इन प्रॉफर्म इंडस्ट्री। तो चलो आज हम बात करते हैं फंडेड हाइव के बारे में, जो प्रोवाइड करते हैं चीपेस्ट अकाउंट इन प्रॉफर्म इंडस्ट्री, जिनका मॉडल है पे फ्रॉम प्रॉफिट। सो ये जो पे फ्रॉम प्रॉफिट जो मॉडल है, वो आपको अलाउ करता है कि आप सबसे पहले प्रॉफिट बनाओ और फिर उस प्रॉफिट में से आपकी जो फी है वो पे करो, जिसकी वजह से ये अकाउंट आपको बहुत ज़्यादा चीप मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 5K का अकाउंट आपको सिर्फ $90 का मिल रहा है, जो वन स्टेप है, टू स्टेप भी नहीं है। अगर टू स्टेप की बात करें तो सिर्फ $9 का मिल रहा है। तो सबसे पहले बेसिक रूल देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कैच है इस अकाउंट्स में, और उसके बाद देखते हैं कि क्या आपको ये प्रॉब्लम देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इसके लिए वीडियो में बने रहिए, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट टारगेट पे। बहुत स्टैंडर्ड 8% और 6% फेज टू में। स्टॉक्स का देखा जाए तो 5% है तीनों स्टेज में। ओवरऑल 10% है, बहुत अच्छा है। बहुत सी प्रोफर्म 6 या 8% भी ऑफर करती है, तो 10% अच्छा है। लॉस पर ट्रेड 3% है, जिसका मतलब आप एक ट्रेड में फ्लोटिंग लॉस 3% तक ले सकते हैं। और प्रॉफिट स्प्लिट की बात करें तो 80% है, जो ठीक है। 90% भी कुछ प्रोफर्म अलाउ करती है, और आपको 200% का रिफंड भी मिल जाता है अपनी जो फी पे की है उस पे। अब बात करते हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है तीनों में। लेवरेज भी ठीक ठाक सा है, और कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, जो सबसे अच्छी बात लगी। बहुत सी फर्म जो चीप अकाउंट प्रोवाइड करती है वो कंसिस्टेंसी रूल लगाती है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वीकेंड होल्डिंग सिर्फ इवोल्यूशन में अलाउड है, फंडेड में अलाउड नहीं है। और कुछ प्रॉफिटेबल डेज है जो आपको इवोल्यूशन में है, फंडेड में नहीं है। फंडेड में ये 60 सेकेंड में पे आउट दे देती है। तो अब बात करते हैं कि जो अकाउंट है वो हमें इतने चीप कैसे मिल रहे हैं। सो अकाउंट का सबसे ज़्यादा चीप मिलने का रीज़न ये है कि जो अकाउंट है, जो पे फ्रॉम प्रॉफिट अलाउ कर रहे हैं, वो इस वजह से अलाउ कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है, जिसकी वजह से आप पे फ्रॉम प्रॉफिट कर सकते हो। तो जिसमें उन्होंने कुछ रिस्क कैटेगरीज रखी है: लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क में 100% जो फीस है वो आप पे कर सकते हो प्रॉफिट से। मीडियम रिस्क और हाई रिस्क में, मीडियम रिस्क में आप 50% कर सकते हो, हाई रिस्क में आपको स्टैंडर्ड $49 की पाइकी के लिए पे करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैक्स लॉस 1% पर ट्रेड। अगर लो रिस्क की बात करें, तो आपको 1% में फ्लोटिंग रिस्क सिर्फ 1% हो सकता है, जो बहुत बुरा है। आपको अगर 10% का टारगेट अचीव करना है, तो 1% के रिस्क पे तो प्रॉफिट में नहीं हो रहा है वो। मैक्स डेली लॉस 2%, सो आप 2% से ज़्यादा डेली लॉस भी नहीं कर सकते। 5% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। सो ये इसका मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसका सिर्फ इतना मतलब है, अगर आप 5% से ज़्यादा चले जाएंगे तो आपकी रिस्क की कैटेगरी बदल जाएगी। और आपको 1:200 का लेवरेज मिल रहा है, बहुत सेक्सी लेवरेज है। सो देखते हैं कि मॉडरेट रिस्क क्या कहते हैं। मैं तो कहूँगा लो रिस्क तो शायद ही किसी से हो पाएगा। मॉडरेट रिस्क में आप 1.5% पर ट्रेड फ्लोटिंग लॉस ले सकते हो। 3% का मैक्सिमम लॉस ले सकते हो, जो सारी बहुत सारी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। यहाँ तो सिर्फ वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 6% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, और 1:100 की लेवरेज मिल रही है, जो बहुत अच्छी है। इसमें भी आपको 100% का पे आउट मिल रहा है। तो सिर्फ जो डिफरेंस है लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क में, वो है लेवरेज का। अब बात करते हैं मीडियम रिस्क के बारे में। ये मुझे सबसे अच्छा लगा, बट थिंग है कि यहाँ पे आप सिर्फ 50% ऑफ पे कर सकते हो फीस की। सो यहाँ पे 2% रिस्क ले सकता हो, जो मेरा एवरेज है, मैं 2% रिस्क लेता हूँ। और डेली मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 4% का। अगर 2% ले रहे हो तो दो ट्रेड आप मैक्सिमम रिस्क कर सकते हो। और 7% का मैक्स ड्रॉडाउन, जो बहुत सी प्रोफर्म ऑफर करती है। लेवरेज थोड़ा सा कम है, बट अगर आप 2% रिस्क कर रहे हो तो इतना लेवरेज भी आपके लिए बहुत है। ये फंडेड स्टेज में मिलेगा आपको लेवरेज, ये इवोल्यूशन में नहीं। और अब बात करते हैं हाई रिस्क में, तो जो अगर आप इस क्राइटेरिया के आगे चले जाओ, तो आपको स्टैंडर्ड फीस है वो पे करनी पड़ेगी, जो आपने पहले फी पे की थी, और उसके बाद जो 49 5K के अकाउंट के लिए वो पे करने के लिए, तो जो बहुत बुरी बात है। सो बात करते हैं कि इस अकाउंट को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा आपको लेना चाहिए। फंडेड हाइव एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है, जो इंडस्ट्री में बहुत दिनों से है। मेरे बहुत से दोस्तों ने यहाँ से पे आउट भी लिया हुआ है। सो अगर आप बात करें प्लेटफॉर्म की लेजिटिमिटी की, तो हाँ, आप अकाउंट इसका ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको पे फ्रॉम प्रॉफिट लेना चाहिए, टू स्टेप क्लासिक लेना चाहिए, या इंस्टेंट ग्रोथ लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा टू स्टेप क्लासिक इसका सबसे अच्छा अकाउंट है। जो मेरे पास भी है, 10K का अकाउंट है मेरे पास टू स्टेप क्लासिक का। और पे फ्रॉम जो प्रॉफिट है वो उनके लिए है जो कंसिस्टेंटली ट्रेड कर सकते हैं, जिनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, और वो जिनका विन रेट भी अच्छा है। सो बात करें इसमें प्रॉब्लम क्या है। सो प्रॉब्लम इतनी है कि आपका जो रिस्क है डेली का, आप एक अकाउंट में पास नहीं कर सकते। आपका जो रिस्क है वो
बहुत कम ले सकते हो। तो आप एक दिन में अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो या आप कुछ भी करते हो जिसमें आपका प्रॉफ़िट एक ही दिन में बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसमें आपके लिए हाई रिस्क करना पड़ेगा, तो वो आप नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं कहूँगा, अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेड कर सकते हो, अगर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है बहुत अच्छा है, तो ये अकाउंट इंडस्ट्री में बेस्ट है। और यहाँ पे आपको 60 सेकंड में भी पे आउट मिल जाएगा, तो उस वजह से आपको पे आउट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप $10 भी बनाते हो तो उसका भी विड्रॉल ले सकते हो, जो बहुत अच्छी बात है इस अकाउंट्स के बारे में। तो चलो कुछ बेसिक रूल के बारे में बात कर लेते हैं इनका अकाउंट के बारे में। सो क्या होगा अगर आप प्रॉफिट उतना नहीं बना पाओगे जितनी कि आपकी फीस है, तो आप पे आउट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। हाँ, और एक बात, आपके रिस्क कैटेगरी के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना भी ज़रूरी है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड। सो बात करते हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बारे में। सो अगर आप लॉस रिस्क के कैटेगरी में रहना चाहते हो, तो आपकी जो ट्रेड है वो ओपन और क्लोज स्टॉप लॉस के साथ होनी चाहिए। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड क्लोज होनी चाहिए। जो मैनुअल क्लोज होती है या स्टॉप लॉस नहीं होता है, वो अलाउड नहीं होगा। मीडियम रिस्क में कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है इसका, तो जो रिस्क कैटेगरी के बारे में हमने अभी बात की, वो असाइन कब होगी? तो जो रिस्क कैटेगरी है वो आपको तब असाइन होगी जब आप इवोल्यूशन पास कर लोगे और आप फंडेड स्टेज में एलिजिबल हो जाओ। एक बार इवोल्यूशन पास करने के बाद आपको जो आपका अकाउंट है वो 14 दिन के अंदर एक्टिव करना पड़ेगा। तो यही था फंडेड हाइव का पे फ्रॉम अकाउंट। मैं आपको फिर एक बार बोलना चाहूँगा, अगर आप बहुत कंसिस्टेंटली ट्रेड कर सकते हो, तभी आप इस अकाउंट के साथ जाना। नहीं तो आप इनका टू स्टेप क्लासिक अकाउंट भी ले सकते हो, जो मेरे पास भी है, जो सी ट्रेडर अलाउ करता है, जो बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर आप देखना चाहते हो कि फन टू स्टेप क्लासिक कैसा है, तो आप मुझे बोल सकते हो और मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। चलो, गुड बाय।